हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू वायरल क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीटेट पेपर 2 साइंस का सिलेबस पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सही आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में सीटेट के लिए साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में जो साइंस होती है वो आपकी 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपके कंटेंट पार्ट से और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजिकल इशू के आते हैं। अब देखिए, अगर आप ऑफिशियली सीटेट के लिए साइंस का सिलेबस सर्च करेंगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा। ये आपका कंटेंट पार्ट है और ये आपका पेडागोजिकल पार्ट है। तो ये जो सिलेबस आपको है, तो ये बहुत ही मिनिमाइज फॉर्म में दिया गया है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। इसमें आपको बहुत कुछ क्लासीफाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको कुछ भी क्लासीफाई करके नहीं दिया गया है, तो आपको खुद से क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे आपको क्लासीफाई करना है। अब देखिए, फूड में तो हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। अब मटेरियल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। अब मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस में आप क्या पढ़ेंगे? आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आएगा कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अब द वर्ड ऑफ द लिविंग, अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आपको एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है जब आप सर्च करेंगे द बर्ड ऑफ द लिविंग। तो इस तरह आपको जो सिलेबस ये दिया गया है वो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना दिया गया है, तो नेचुरल फिनोमिना में आपके लाइटनिंग आता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थक्वेक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स आपके क्या हैं? टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्स हैं। तो इस तरह से आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये सिलेबस को छोड़ दो। आप बिना टाइम वेस्ट किए एनसीईआरटी क्लास 6, 7th, 8th को देखो कि उसमें क्या-क्या टॉपिक हैं या क्या चैप्टर दिए गए हैं, क्योंकि सीटेट में आपको सारा कुछ एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अब जो पेडागोजिकल इशू है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका यहीं से पूछा जाएगा। लेकिन जो कंटेंट पार्ट है वो आपको 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी की बुक से देखना पड़ेगा। और मैं जो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराऊंगी वो भी आपको 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी बुक से टॉपिक वाइज कराऊंगी। और जो भी हमारा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो 9th और 10th को ध्यान में रखकर मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराऊंगी। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि 6, 7th, 8th एनसीईआरटी का क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, ये है हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आपके क्लास 6 एनसीईआरटी में ये चैप्टर हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास 7th एनसीईआरटी के ये चैप्टर हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर आपको क्लास 8th एनसीईआरटी के ये चैप्टर हैं, जो आपको सीटेट साइंस का एक्चुअल सिलेबस आपका यही है सीटेट साइंस के लिए। तो इसमें हमको क्लास 8 में आपके 18 चैप्टर दिए गए हैं। तो ये है आपका सिलेबस सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। अब मैं आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्लास शुरू करूँगी चैनल पर, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। अब मैं आपको 6, 7th, 8th का पढ़ाऊँगी, लेकिन जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो 9th और 10th को देखते हुए रहेगा। मतलब ये कि आपको 9th या 10th का अलग से नहीं पढ़ना है। जैसा कि मान लो आपको साउंड टॉपिक पढ़ना है, तो साउंड टॉपिक आपका 8th में है, लेकिन साउंड आपको 9th में भी दिया है। तो हम साउंड 9th लेवल तक का कवर करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस का लेवल आता है सीटेट में वो आपको 9th और 10th तक का आता है। तो आपको 9th और 10th के वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब इसी तरीके से आपका एक चैप्टर है क्लास 7 में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब ये आपका 10th में भी है, तो इसको हम 10th लेवल तक कवर करेंगे, क्योंकि आपकी 7 में रिएक्शन नहीं दी गई है, लेकिन हमको एग्जाम में रिएक्शन पूछता है, तो वो 10th लेवल तक का पूछता है हमसे एग्जाम में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मेटल है, वो डाइल्यूट किसी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर क्या बनता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक 9th में है, कौन सा 10th में है, तो हमें वहाँ पे 9th और 10th का भी कवर करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपको सीटेट साइंस की प्रिपरेशन करनी है। अब मैंने आपको पूरा सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको क्लास कब से कराने वाली हूँ साइंस की, तो इसका मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगी कि मैं क्लास कब से शुरू करने वाली हूँ। तो अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।